फिर हमें दिखता है टास्क मास्टर। आंट में टास्क मास्टर को बोलती है कि हम सब चाहते हैं कि जिसने हमसे हमारे करीबियों को छीना है तुम उसको मार दो, और टास्क मास्टर कहता है कि काम हो जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसको टास्क मास्टर के बारे में नहीं पता मैं उसे बता दूं कि टास्क मास्टर जिससे भी फाइट करता है वो उसका फाइटिंग स्टाइल कॉपी कर लेता है और इसीलिए उसको हराना लगभग नामुमकिन ही है। तो टास्क मास्टर डेडपूल को ट्रैक करना शुरू करता है। टास्क मास्टर कहता है कि यूं तो डेडपूल को ढूंढना आसान नहीं है, पर जिस तरह की उसकी हरकतें हैं और जितने उसने खून कर दिए हैं सुपर हीरो और सुपर विलेन के, उसको ढूंढना काफ़ी आसान हो रहा है। टास्क मास्टर जिस भी जगह से गुजर रहा था उसको वहाँ पर लाशें ही लाशें दिख रही थी। ये सब देख के टास्क मास्टर को भी दुख हो रहा था, क्योंकि उसने कभी ना कभी इन सब विलन या हीरोज़ का फाइटिंग स्टाइल कॉपी किया था। आगे बढ़ते हुए टास्क मास्टर का दुख गुस्से में बदल जाता है जब वो पावर पैक टीम के कपड़े देखता है। दरअसल पावर पैक टीम एक छोटे बच्चों की सुपर हीरो टीम थी जो कि भाई बहन थे और उम्र में काफ़ी ज़्यादा छोटे थे। तब टास्क मास्टर कहता है कि पहले मैं खुशी खुशी डेडपूल को पैसों के लिए मारने वाला था, लेकिन अब ये चीज़ अलग है। फिर हमें एक बिल्डिंग दिखती है जिसमें डेडपूल ने प्रोफेसर एक्स को बांध के रखा होता है। डेडपूल प्रोफेसर एक्स को बोलता है कि जागो, मुझे तुमसे काफ़ी बातें करनी है और तुम तब आराम से सो सकते हो जब मैं तुम्हें मार दूंगा, और यकीन करो वो पल बहुत जल्दी आएगा। तब प्रोफेसर एक्स डेडपूल से पूछते हैं कि वेड तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम इतने लोगों को दुख क्यों दे रहे हो। जिसका वेड जवाब देता है कि क्या आपको लगता है कि हम में से किसी को कुछ फील भी होता है। जिसका जवाब प्रोफेसर एक्स देते हैं कि हाँ ज़रूर हमें फील होता है। तो डेडपूल एक चाकू निकाल के बोलता है कि अब तो तुम्हें बहुत दर्द होगा इसका मतलब। तब डेडपूल वो चाकू प्रोफेसर एक्स की टांगों पे मार देता है। डेडपूल प्रोफेसर को कहता है कि जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही करो। तब प्रोफेसर दर्द में अपनी टीम को कांटेक्ट करते हैं। आगे हम देखते हैं स्कॉट, एमा, विक्सी और सैम को। ये चारों प्रोफेसर एक्स को ढूंढते हुए यहाँ पहुँचते हैं। स्कॉट प्रोफेसर एक्स की आवाज़ सुनते ही उनकी तरफ भागता है, पर तभी स्कॉट के मुंह पे कोई रेड कलर की चीज़ आके लगती है जो कि जल्दी जल्दी हार्ड होने लगती है। जिस पे एमा बोलती है कि पता नहीं स्कॉट सांस भी ले पा रहा होगा या नहीं। सैम वहाँ से स्कॉट को लेकर निकलने की सोच ही रहा होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। स्कॉट से उस मास्क के अंदर रहा नहीं जाता और वो विजन ब्लास्ट छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो चारों वहीं मर जाते हैं। डेडपूल और प्रोफेसर एक्स ये सब वहाँ पर लगे मॉनिटर में देख रहे थे और ये देख के प्रोफेसर की फटकी 4 हो गई। फिर डेडपूल एक रिमोट से मॉनिटर का चैनल चेंज करता है और फिर हम देखते हैं कोलोसल, गैम्बिट और रोग को। वो तीनों एक ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ की दीवारें उनकी तरफ बढ़ रही होती हैं। कोलोसल दीवार को पकड़ के बहुत देर से खड़ा होता है, तभी उनको बहुत जोर का बिजली का झटका लगता है और वो तीनों वहीं मर जाते हैं। तब डेडपूल कहता है कि लगता है उसको उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं मिलेगा और वहाँ से मरे हुए म्यूटेंट की स्मेल को हटाना भी बहुत मुश्किल होगा। तब प्रोफेसर एक्स डेडपूल को बोलते हैं कि प्लीज़ ऐसा मत करो, जिस पे डेडपूल के अंदर की आवाज़ डेडपूल को बोलती है कि आप प्रोफेसर बात करना चाहते हैं, और प्रोफेसर के लिए ये कभी आसान नहीं था कि वो तुम्हारे दिमाग में घुस पाए। डेडपूल के अंदर की आवाज़ डेडपूल को ये भी बताती है कि प्रोफेसर अब तुम्हारे दिमाग में घुसने का ट्राई करेंगे और तुम वो करने दो। तब डेडपूल प्रोफेसर को बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो, मुझे पता है कि तुम सब मुझे पागल समझते हो, लेकिन अब मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ जिसको सब साफ साफ दिखाई दे रहा है। प्रोफेसर डेडपूल को बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। डेडपूल प्रोफेसर एक्स को बोलता है कि आपको तो पता ही है कि अंतरात्मा इंसान की सारी तकलीफ़ें दूर कर सकती है, तो मेरी अंतरात्मा भी मुझे कुछ सालों से कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, पर मैं सुनने को तैयार नहीं था। पर जब साइको मैन ने मेरे दिमाग के साथ छेड़छाड़ की, तब मुझे समझ आया कि मुझे अब क्या करना है, और मैं ही अब एक ऐसा हूँ जिसको सब साफ साफ दिख रहा है। फिर डेडपूल कहता है कि क्या होगा अगर मैं फोर्थ वॉल को तोड़ता हूँ। ये फोर्थ वॉल ही है जिसने हम सबको यहाँ पर बंद करके रखा हुआ है। तब प्रोफेसर एक्स से रहा नहीं जाता और प्रोफेसर एक्स बोलते हैं कि बस अब मैं तुम्हारा दिमाग बंद करने वाला हूँ, आज के बाद तुम किसी को भी कभी तकलीफ़ नहीं दे पाओगे। और जैसे ही प्रोफेसर एक्स देखने की कोशिश करते हैं कि डेडपूल के दिमाग में चल क्या रहा है, वो वहीं मर जाते हैं। डेडपूल समझ जाता है कि प्रोफेसर मर चुके हैं। तब डेडपूल बोलता है कि क्या हुआ, सच्चाई तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई, ये सच ही है जो तुम्हें आज़ाद कर देता है या तबाह कर देता है। फिर डेडपूल मॉनिटर पे बाकी एक्समैन का हाल देखने लगता है। फिर हम देखते हैं मैग्नीटो को जो कि एसिड से बनी हुई जेली में फंस के मर चुका है। फिर हम देखते हैं किटी प्राइड को जो कि एक शीशे के आर पार जा रही थी, जो कि एक टेसरेक्ट का हिस्सा था। इसका मतलब कि वो अब उस शीशे से कभी बाहर नहीं आ सकती थी और वो उसी में फंस के रह गई थी। फिर एंट्री होती है उस शख्स की जिसका हमने सेकंड पार्ट में स्केलेटन देखा था, वुल्वरीन। दरअसल वुल्वरीन ने न्यूक्लियर ब्लास्ट तक को सहा है, तो उसका छोटे मोटे बम क्या ही उखाड़ सकते थे। वुल्वरीन पूरी बिल्डिंग में डेडपूल को ढूंढ रहा होता है, तो तभी उसको एक आवाज़ आती है कि प्लीज़ नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करना चाहता था।
तब हम देखते हैं आर्केड को। दरअसल आर्केड मार्वल यूनिवर्स के मोस्ट इंटेलिजेंट बंदों में से एक है और ये ट्रैप्स बनाने में बहुत एक्सपर्ट है। वुल्वरीन उस रूम में जाता है और आर्केड से पूछता है कि क्या आप तुम डेडपूल के साथ काम करने लगे हो, जिस पे आर्केड वुल्वरीन को देख के डरने की जगह उल्टा खुश हो जाता है। आर्केड वुल्वरीन को बोलता है कि मैंने पूरी ज़िंदगी लगा दी मौत की दुनिया में बनाने में, लेकिन डेडपूल जो चाहता है वो काफ़ी अलग है और मुझे यहाँ से प्लीज़ बचा लो, मुझे यहाँ से ले जाओ। जिस पे वुल्वरीन कहता है कि तुमने हमेशा कोशिश की है मेरे दोस्तों को मारने की, मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता लेकिन मैं तुम्हें इस दर्द से आज़ाद ज़रूर कर दूँगा। और तभी वुल्वरीन आर्केड को वहीं मार देता है। फिर वुल्वरीन कुछ ऐसा महसूस करता है जिसे महसूस करके उसकी भी फटके चार हो जाती है। वो देखता है उसके दोनों बच्चे एक मशीन से टंगे हुए हैं। तब डेडपूल वहाँ आके बोलता है कि कंप्यूटर X-23 और डेकन की हेल्थ को बार बार चेक कर रहा है और जैसे ही वो हील कर रहे हैं फ्लेम थ्रोअर से उन पर वापस फ्लेम फेंकी जा रही है। और डेडपूल के पास बस यही एक तरीका था हीलिंग फैक्टर से डील करने का। तब डेडपूल वहाँ पर आता है अजीब से कपड़ों में और वुल्वरीन को बोलता है कि आओ अब हम हंटर की तरह लड़ेंगे। वुल्वरीन गुस्से में डेडपूल पर अटैक करता है, जिस पे वुल्वरीन कहता है कि तुम बिल्कुल भी किसी हंटर की तरह नहीं हो। जिस पे डेडपूल कहता है कि मुझे लगा कि मैं एक समुराई हूँ या फिर एक माउंटेन मैन। नहीं, मैं हूँ एक समुराई माउंटेन मैन। फिर वुल्वरीन कहता है कि सिर्फ एक स्वॉर्ड तुम्हें समुराई नहीं बनाती। तब डेडपूल कहता है कि हाँ शायद से मैं हंटर नहीं हूँ, पर ये कार्बोनेडियम से बने हुए ब्लेड हैं और यही एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे हीलिंग फैक्टर को काट सकते हैं। तब डेडपूल अपनी स्वॉर्ड वुल्वरीन के अंदर पूरी डाल देता है। तब डेडपूल बोलता है कि मैं पहले भी तुम्हें एक बार मार चुका हूँ और ये तुम्हारा हीलिंग फैक्टर नहीं है जो तुम्हें बार बार यहाँ लाता है, ये तुम्हारी पॉपुलैरिटी है। तब डेडपूल कहता है कि मेरे पास काफ़ी बड़े प्लान हैं आगे के लिए और तुम्हारी पॉपुलैरिटी भी तुम्हें तब नहीं बचा पाएगी। ये सब बोल के डेडपूल वुल्वरीन का गला काट देता है। फिर हम देखते हैं टास्क मास्टर को, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के घर के बाहर खड़ा होता है। जब टास्क मास्टर घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज भी पहले के मरे हुए हैं और सारी चीज़ें बिखरी हुई थी। टास्क मास्टर समझ जाता है कि डेडपूल भी यहाँ कुछ ढूंढ रहा था। फिर हम देखते हैं टास्क मास्टर के हाथ में द नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटी, जिस पे डेडपूल का पहले का साइन बना होता है, जिसका मतलब है अब डेडपूल से पूरी रियलिटी को ही खतरा था।